हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 25 जनवरी का एडिटोरियल। टाइटल है डेंजरस स्टेटस क्यो। देखिए, ये मणिपुर में जो हिंसा चल रही थी और 8 महीने के बाद भी स्थिति जो एकदम वैसी की वैसी बनी हुई है, उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। ठीक है, डेंजरस जो है वो एडजेक्टिव है और बहुत बार ये बताया जा चुका है आपको कि जिन वर्ड्स के एंड में OUS होता है वो सारे शब्द एडजेक्टिव्स की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। कुछ अपवाद भी पॉसिबल हैं, जैसे एक वर्ड होता है रोंडीवू, जिसका मतलब होता है मीटिंग प्लेस, है ना, वो एक अलग अपवाद श्रेणी में आएगा। बाकी जनरली जिन वर्ड्स के एंड में OUS आता है उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? एडजेक्टिव की कैटेगरी में। स्टेटस क्यों है वो नाउन है, इसका मतलब है यथास्थिति, इसका मतलब है करंट सिचुएशन। ठीक है ना, क्या करोगे? करंट सिचुएशन मतलब यथास्थिति, जैसी वर्तमान में स्टेट ऑफ अफेयर्स चल रहे हैं उसकी बात करेंगे तो स्टेटस क्यों यूज किया जाएगा। तो खतरनाक यथास्थिति बनी हुई है, किसको लेकर लिखा गया है? कंटिन्यूइंग हॉस्टिलिटीज इन मणिपुर। हॉस्टिलिटी एक और वर्ड है, इसका मतलब होता है एनिमिटी। देखो, एनिमी और एनिमिटी में डिफरेंस है। एनिमी का जो स्पेलिंग होती है उसके स्पेलिंग में ENEMY आता है, लेकिन एनिमिटी में ये जो ENE है, ये E हट जाता है, यहाँ पे E नहीं आएगा, MITY, एनिमिटी, दुश्मनी को बोलते हैं। इसी का एक सिनोनिम हो सकता है एनिमोसिटी। क्या हो सकता है? एनिमोसिटी, दुश्मनी। ठीक है, तो ये किसके ऊपर है? तो ये मणिपुर में लगातार, कंटिन्यूइंग है वो एडजेक्टिव है यहाँ पे, और हॉस्टिलिटीज है वो नाउन है। तो लगातार जो शत्रुता चल रही है वहाँ पे, दुश्मनी चल रही है, उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। अब हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। इसकी वर्ड लिस्ट और इसका जो स्क्रीन PDF है वो आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम चैनल पर जाकर, आशीष क्लासेस लिखेंगे, आपको ये चैनल मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आशीष क्लासेस एप्लीकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज हैं। एक तो नया कोर्स स्टार्ट हम कर रहे हैं 1 फरवरी से, शाम को 5:30 बजे लाइव आप जुड़ सकते हैं। SSC और CDS के बच्चों के लिए वो कोर्स रहेगा, बिल्कुल 0 to एडवांस लेवल का वो कोर्स हम स्टार्ट करेंगे। वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें ग्रामर भी होगी, वोकैबुलरी भी होगी, कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट भी होगा, मतलब क्लोज टेस्ट, PQRS, पैसेज, ये सब भी हम डिस्कस करेंगे उसमें। ठीक है, और इसके अलावा आपको और भी कोर्सेज, जैसे ग्रामर का एक कोर्स पहले से उपलब्ध है वहाँ पे, वो भाई आप कर सकते हैं। एक RAS मेंस के विद्यार्थियों को समर्पित एक कोर्स वहाँ पे दिया हुआ है, हाल फिलहाल ही मैंने उसको कंप्लीट किया है, वो कोर्स भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं इसको क्या कह रहा है। अनलेस का मतलब होता है दोस्तों इफ नॉट। अनलेस का मतलब क्या होता है? इफ नॉट, यदि नहीं। नॉन स्टेट एक्टर्स कौन होते हैं? ये वो हैं, मतलब वो ताकतें, वो शक्तियां जो कि स्टेट से एफिलिएटेड नहीं है, स्टेट से उनकी फंडिंग नहीं होती है ना। एक तो क्या है कि कोई चीज़ स्टेट के अधीन हो, स्टेट से एफिलिएटेड हो, स्टेट से उसकी फंडिंग होती हो, स्टेट के उसको डायरेक्शन मिलते हो। राज्य की बात कर रहा हूँ। अगर राज्य का डायरेक्शन नहीं है, राज्य से कोई संबद्धता नहीं है और राज्य से कोई लेना देना नहीं है, फंडिंग भी केंद्र सरकार कर रही है, राज्य की नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे नॉन स्टेट एक्टर्स। तो क्या कह रहा है? यदि नॉन स्टेट एक्टर्स को डीमिलिटराइज्ड नहीं किया गया। नॉन स्टेट एक्टर्स की वर्ब क्या है? आर डीमिलिटराइज्ड। ये पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट सिंपल का है। प्रेजेंट सिंपल का पैसिव बनता है इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म लगकर। तो यदि इनका असैन्यकरण नहीं किया गया मणिपुर में, ठीक है, मिलिटराइज्ड सैन्यकरण करना, डी लग गया, असैन्यकरण करना, तो यदि नॉन स्टेट एक्टर्स का मणिपुर में असैन्यकरण नहीं किया जाता है, हॉस्टिलिटीज इन द स्टेट विल परसिस्ट। तो दुश्मनियां जो हैं कहाँ पर? राज्य में। राज्य कौन सा है? मणिपुर। ये हॉस्टिलिटीज की वर्ब है विल परसिस्ट। विल यहाँ मॉडल है, परसिस्ट यहाँ मेन वर्ब है। परसिस्ट का मतलब है कंटिन्यू। तो फिर दुश्मनी जो है वो जारी रहेगी, शत्रुता यूं ही चलती रहेगी। और ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है जिसे हम ओपन कंडीशन, फैक्चुअल कंडीशन, पॉसिबल कंडीशन, लाइकली कंडीशन, प्रोबेबल कंडीशन बोलते हैं, वो वाला स्ट्रक्चर है। इफ के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये पैसिव है फर्स्ट फॉर्म का, ठीक है, इफ की जगह पे अनलेस है। दूसरे साइड में जो एक मैन क्लोज इसका होता है, उसमें क्या होता है? विल, शैल, कैन, मे, और B0 होता है, बेस फॉर्म होती है, तो विल के साथ में बेस फॉर्म है। ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। आगे देखिए, 8 months आफ्टर एथनिक वायलेंस ब्रोक आउट। देखिए, एथनिक का मतलब होता है रेशियल, जातीय। एथनिक का मतलब क्या होता है? रेशियल, किसी जाति विशेष से संबंधित। वायलेंस का हिंसा। ब्रेकआउट की सेकंड फॉर्म ब्रोकआउट है। ब्रेक इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, ब्रोकन इसकी थर्ड फॉर्म होती है,
ब्रेकआउट का मतलब होता है युद्ध या किसी आग का भड़क जाना, फैल जाना। टू सडनली स्टार्ट, इसका मतलब क्या है? टू सडनली स्टार्ट, अचानक से भड़क जाना, युद्ध का भड़क जाना, बीमारी का फैल जाना या आग भड़क जाना, उसको बोलते हैं हम ब्रेकआउट। 8 महीने के बाद एथनिक वायलेंस की वर्ब है, ये जो आपको दिख रहे हैं येलो कलर में अलग से, वो सारे सब्जेक्ट हैं, इसकी वर्ब ब्रेकआउट है। जातीय हिंसा जो फैल गई थी किसके बीच में? बिटवीन दो के बीच की बात करता है। तो एक तरफ तो है लार्जली का मतलब जनरली, मुख्यतया, वैली मतलब घाटी, ड्वेल का मतलब होता है लिव या रिजाइड, रहना, ठीक है। ड्वेल का मतलब क्या है? रहना। तो एक तो मैतेई प्रजाति है वहां पे जो कि घाटी में रहती है, और दूसरी है हिल ड्वेलिंग, और एक है पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाली कुकीजो कम्युनिटीज। कि दो कम्युनिटीज के बीच में जो मणिपुर में है, इनके बीच में एथनिक वायलेंस, ठीक है, 8 महीने के बाद भी एथनिक वायलेंस जो फैली थी। एथनिक वायलेंस किसके बाद? 8 महीने इसके बाद जब ये एथनिक वायलेंस फैली थी, उसके बाद भी हॉस्टिलिटीज क्या है? कंटिन्यू है। कंटिन्यू परसिस्ट का सिनोनिम है, हॉस्टिलिटीज की वर्ब है। तो क्या कहना चाहता है कि 8 महीने के बाद भी दुश्मनी जारी है। सीधा सीधा पढ़ोगे इसको तो 8 महीने के बाद भी दुश्मनी जारी है। कौन से 8 महीने? जब एथनिक वायलेंस यहाँ पे ब्रेकआउट हुई थी, किस किस के बीच में? एक तो घाटी क्षेत्र में रहने वाली मैतेई कम्युनिटी और एक पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाली कुकीजो कम्युनिटीज के बीच में। ये कुकीजो और मैतेई है, वो नाम है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। द एथनिक पोलराइजेशन, पोलराइजेशन जो होता है वो एक प्रकार से ध्रुवीकरण को बोलते हैं, सेपरेशन को बोलते हैं, दो अलग अलग भागों में विभक्त हो जाने को बोलते हैं पोलराइज करना। और पोलराइज करने का प्रोसेस है वो पोलराइजेशन है, जिसमें पोलराइजेशन है वो नाउन कहलाएगा, और एथनिक है वो एडजेक्टिव कहलाएगा, और द है वो क्या है? डिटर्मिनर है। तो जो जातीय ध्रुवीकरण है, हैज परसिस्टेड, इसकी वर्ब है हैज परसिस्टेड, ये जारी रहा है, ये कंटिन्यू रहा है। एंड डिस्प्लेस्ड पीपल की वर्ब है वो आर है। और दोनों साइड्स, मतलब एक तरफ मैतेई, कुकीजो कम्युनिटी, दोनों साइड के जो डिस्प्लेस्ड पीपल है, पीपल यहाँ पे नाउन है, डिस्प्लेस्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है। डिस्प्लेस्ड का मतलब है विस्थापित, जो वहां से हट गए थे, ठीक है। ये जो विस्थापित लोग हैं दोनों साइड से, वो अनेबल हैं, ये लोग जो हैं असमर्थ है, ये इसकी वर्ब है। स्टिल का मतलब होता है इवन नाउ, ये एक एडवर्ब है, इसका मतलब है अभी भी। ये अभी भी असक्षम है, अनेबल हैं, किसमें? टू रिटर्न टू देयर होम्स, के अपने घर वापस नहीं लौट पा रहे हैं। फिर समझिए, एथनिक पोलराइजेशन जो जातीय ध्रुवीकरण है वो अभी भी जारी है, ठीक है, वो परसिस्ट उसने किया है, कंटिन्यू रहा है। और जो विस्थापित लोग हैं दोनों साइड के, मैतेई के और कुकीजो कम्युनिटी के, वो अभी भी असमर्थ हैं अपने घरों में लौटने के लिए। क्योंकि ये पीपल प्लूरल है ना, इस कारण से देयर यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव प्लूरल है, और ये होम्स यहाँ पे नाउन है। तो पजेसिव एडजेक्टिव हो गया देयर। देखिए माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सारे क्या होते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं। इसके बाद में हम नाउन लगाते हैं तो ये नाउन है। आगे कह रहा है स्कूलिंग एंड हेल्थ केयर रिमेन डिसरप्टेड, विद्यालय और हेल्थ केयर मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह रिमेन बने हुए हैं। रिमेन का मतलब जिस सिचुएशन में है उसका जारी रहना। डिसरप्टेड है, इसका मतलब क्या है? डिसरप्ट का मतलब होता है अनसेटल। मैं डिसरप्ट कैसे नहीं लिख रहा हूँ, डिसरप्टेड नहीं लिख रहा हूँ। अगर डिसरप्टेड लिखोगे तो डी लगा देना इसके आगे। अनसेटल कह सकते हो, अपसेट कह सकते हो, डिस्टर्ब कह सकते हो, डिसऑर्डर कह सकते हो, है ना। तो इसका मतलब है ये सब क्या है? बाधित हुए हैं, ऑब्स्ट्रैक्ट कह सकते हो। तो कह रहे हैं स्कूलिंग और हेल्थ केयर जो है अभी भी बाधित है, मतलब स्कूलें नहीं चल रही है, हॉस्पिटल्स नहीं खुले हुए हैं। एंड रिट का मतलब यहाँ पे है आदेश, लीगल ऑर्डर है। और जो आदेश है स्टेट गवर्नमेंट का, राज्य सरकार का, डज नॉट रन, वो नहीं चलता है। रन मतलब चलना। इन द कुकीजो हिल एरियाज, कुकीजो वाले पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे इनका आदेश नहीं चल रहा है। फिर समझिए, एथनिक पोलराइजेशन ने कंटिन्यू किया है। डिस्प्लेस्ड पीपल दोनों साइड से वो अनेबल है अभी भी, किसमें? अपने घर लौटने में। स्कूलिंग और हेल्थ केयर डिसरप्टेड है, और जो राज्य सरकार का जो आदेश है वो नहीं चलता है क्योंकि जो हिल एरियाज में, ये वहाँ की स्थिति बता रहा है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। काफ़ी सारे नए वर्ड्स आज आप सीखेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे कह रहा है द गवर्नमेंट्स इनएबिलिटी, याद रखिए ये वाला जो कॉमा है ऊपर, इसको अपोस्ट्रोफी बोलते हैं। क्या कहते हैं? अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी के बाद जो शब्द होता है वो नाउन होता है, ये नाउन है। अपोस्ट्रोफी जिसके में जुड़ता है वो भी नाउन होता है, तो गवर्नमेंट भी नाउन है। अपोस्ट्रोफी जिसके साथ जुड़ेगा वो भी नाउन है। अपोस्ट्रोफी के बाद जो शब्द होगा वो भी नाउन है, तो इनएबिलिटी भी नाउन है, गवर्नमेंट भी नाउन है। तो सरकार की असमर्थता, सरकार की इनएबिलिटी किस चीज में? टू विन। विन का मतलब जीतना भी होता है, और विन का मतलब एक और जो इसका मतलब है वो है अटेन या अचीव, प्राप्त करना।
और यहाँ पर यही मीनिंग ये दे रहा है प्राप्त करना। तो सरकार की असमर्थता किस चीज़ में, शांति स्थापित करने में, शांति अटेन करने में, एंड द फेलियर ऑफ इंस्टीट्यूशंस, और कुछ संस्थानों की असफलता। असफलता किन संस्थानों के, सच एज का प्रयोग हम एग्जाम्पल देने के लिए करते हैं, जैसे कि स्टेट असेंबली, विधानसभा, है ना, विधानसभा की असफलता, विधानसभा जैसे संस्थानों की असफलता किस चीज़ में, डेलिबरेट करने में। डेलिबरेट का मतलब होता है थिंक या कंसीडर, सोच विचार करना, सोचने विचारने में, विचार मंथन करने में, किसको लेकर, इस समस्या को लेकर। हैव कंपाउंडेड, दोनों चीज़ें, एक तरफ इनएबिलिटी, एक तरफ फेलियर, इन दोनों की वर्ब है हैव कंपाउंडेड। कंपाउंडेड का मतलब है, आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा होगा, चक्रवर्ती ब्याज, ब्याज पर ब्याज लगता है, चक्रवर्ती ब्याज है, मतलब ये भी क्या है, एग्रेवेट होता है, बढ़ता है, एग्रेवेट होना, या इसका मतलब है वर्सन होना, या इसका मतलब है इंटेंसिफाई होना। कहने का मतलब है, मतलब लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, सरकार की असमर्थता, किस चीज में असमर्थता, शांति प्राप्त करने में। दूसरा, असफलता किस चीज में, किसकी असफलता, स्टेट असेंबली जैसे संस्थानों की असफलता, किस चीज में, इस प्रॉब्लम के बारे में सोच विचार करने में। ये दोनों चीजें जो हैं वो बढ़ी हैं, इसने बढ़ाया है किसको, कॉन्फ्लिक्ट को, कॉन्फ्लिक्ट मतलब संघर्ष को, लड़ाई को। इवन एज, इवन एज का प्रयोग हम करते हैं वाइल के अर्थ में। इवन एज है वो वहां जोड़िए जहां दो सिचुएशंस सिमल्टेनियसली चल रही हैं, दो सिचुएशन साथ साथ में चले, उसको हम बोलते हैं इवन एज। तो ये दोनों चीजों ने कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाया है, कब, साथ साथ में, तब उस स्थिति में जब चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह कंटिन्यूज टू बी सीन, जब मुख्यमंत्री जो है वहां के एन बीरेन सिंह, एन बीरेन सिंह चीफ मिनिस्टर जो है, इसकी वर्ब कंटिन्यूज, ये जारी है, टू बी सीन ये पैसिव है कि इनको देखा जा रहा है, मोर अधिक, एज एन एथनिक लीडर की एक जातीय नेता के रूप में इनकी छवि अभी बनी हुई है, इनको अभी जातीय नेता के रूप में देखा जा रहा है। प्रिवेंटिंग क्या करते हुए, रोकते हुए, किसको, पॉसिबिलिटी को, पॉसिबिलिटी किसकी, ऑफ एनी थॉ, थॉ एक नाउन है, ये डिटर्मिनर है, ये प्रेपोजिशन है। थो का मतलब होता है बिकम फ्रेंडली, है ना, मतलब मित्रता परक चीजें हो जाना, वापस से नरमी आ जाना रिश्तों में, है ना। तो ऐसी कोई नरमी को रोका जा रहा है, ऐसी कोई नरमी की संभावना को रोका जा रहा है। इन द परवेसिव हॉस्टिलिटी, परवेसिव का मतलब है वाइड स्प्रेड, ये एडजेक्टिव है, व्यापक, या इसे हम कहेंगे प्रेवलेंट, जो अभी अस्तित्व में है। हॉस्टिलिटी मतलब दुश्मनी बताया था मैंने आपको, तो वो दुश्मनी जो अभी व्याप्त है, उस दुश्मनी में कोई नरमी की संभावना को रोका जा रहा है। फिर समझिए, एक तो क्या है, गवर्नमेंट की असमर्थता, कि गवर्नमेंट ना तो यहां पे शांति स्थापित कर पा रही है, दूसरा राज्य विधानसभा जैसी संस्थाओं की असफलता की वो उस प्रॉब्लम के बारे में विचार मंथन नहीं कर पा रहे हैं। ये दोनों चीज़ों ने क्या कर दिया है, इस संघर्ष को और ज़्यादा बदतर कर दिया है। और साथ ही में एक चीज़ और हो रही है कि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जो है, उनको अभी भी देखा जा रहा है, अधिक देखा जा रहा है एथनिक लीडर के रूप में। और ये सब चीज़ें जो है वो रोक रही हैं कि इस प्रकार की जो व्याप्त दुश्मनी है उसमें कोई नरमी की संभावना को ये सब रोक रही हैं। प्रिवेंटिंग है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि दो काम जब साथ में होते हैं और एक काम जब कंटिन्यूअस एक्शन में चलता है तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ऐसा करते हुए, प्रिवेंट करते हुए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। आगे कह रहा है इवन मीडिया एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस। सिविल सोसाइटी में क्या होता है, इंडिविजुअल्स भी होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं, जो क्या करते हैं, सिटीजन्स के वेलफेयर का काम करते हैं, सिटीजन्स के इंटरेस्ट में काम करते हैं। तो सिविल सोसाइटी को सिविल सोसाइटी ही पढ़िए एक बार आप। तो यहां तक कि इवन है वो एडवर्ब है। इवन का प्रयोग हम करते हैं उस शब्द से पहले जिस पर स्ट्रेस डालना होता है कि इसमें भी, ठीक है। तो मीडिया और सिविल सोसाइटी जो संगठन है वो भी, ये दोनों की वर्ब जो है वो आ रही है सीम। ये ऐसा प्रतीत होता है, सीम इसकी वर्ब है, टू बी डिवाइडेड, कि ये बटे हुए हैं ऑन एथनिक लाइंस। लाइंस का मतलब यहाँ पे है आधार, तो ये जातीय आधार पर बटे हुए। मैंने बेसिस का बहुवचन लिखा है, बेसिस, है ना, जातीय आधारों पर। बेसिस का बहुवचन है, बेसिस है वो सिंगुलर होती है, और बेसिस का प्लूरल फॉर्म जो है वो होता है बेसिस। ये क्या होता है, प्लूरल, ठीक है। तो यहां तक कि मीडिया और सिविल सोसाइटी जो संगठन है वो भी ऐसा लगता है कि वो बटे हुए हैं किस चीज पर, जातीय आधारों पर। एंड मोर डेंजरसली, और अधिक खतरनाक बात क्या है, ये आपका एडवर्ब है, डेंजरसली। तो डिग्री कंपैरेटिव एडजेक्टिव की भी होती है, एडवर्ब की भी होती है, ये फिलहाल एडवर्ब की है। और अधिक खतरनाक रूप से द रोल ऑफ द आर्मी। देखिए, आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, उनसे पहले दे लगता है,
जो भी सेना के अंग हैं, आर्मी से पहले, एयरफोर्स से पहले और नेवी से पहले द लगता है। जो रोल है आर्मी का एंड सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज, और किसका रोल, जो केंद्रीय पैरामिलिट्री सेना है उनका, अर्धसैनिक बल है उनका रोल। ये रोल की वर्ब है इज बीइंग सीन, ये पैसिव वही सा दिख रहा है आपको, बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म तो पैसिव है। और याद रखिए दोस्तों कि बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव होता है कंटिन्यूअस का, और इज लग रखा है तो कौन सा कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इसको देखा जा रहा है थ्रू दिस लेंस, इसी दृष्टिकोण से, इसी लेंस से, इसी चश्मे से। इस लेंस का मतलब दृष्टिकोण है, इसके प्रति दृष्टिकोण सेम अपनाया जा रहा है। थ्रू है वो प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है तो ये नाउन है, और ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अगर दिस के बाद नाउन नहीं होता तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये होता। फिर समझिए, यहां तक कि मीडिया और सिविल सोसाइटी संगठन है वो भी ऐसा लग रहा है कि बटे हुए हैं एथनिक आधारों पर। और अधिक खतरनाक बात यह है कि आर्मी और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज का जो रोल है उसको देखा जा रहा है इसी चश्मे से। ठीक है, एविडेंट, एविडेंट का मतलब होता है ऑब्वियस, या इसका मतलब होता है एपेरेंट, स्पष्ट। और ये बात स्पष्ट है किससे, अटरेंसेस। अटरेंसेस का मतलब है स्टेटमेंट, जो भी उन्होंने कुछ कहा है उनको बोलते हैं अटरेंसेस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। तो ये स्पष्ट है किससे, तो चीफ मिनिस्टर जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं उनसे स्पष्ट है। एंड रिप्रेजेंटेटिव्स, और जो भी प्रतिनिधि हैं किसके, ऑफ एथनिक शोविनिस्ट ग्रुप्स। शोविनिस्ट का मतलब है, ये एडजेक्टिव है। शोविनिस्ट के दो मतलब होते हैं, एक तो शोविनिस्ट उस व्यक्ति को बोलते हैं जो ये मानता है कि महिलाएं जो हैं वो कम इंटेलिजेंट हैं, पुरुष है महिलाओं से अधिक क्या कह सकते हो कि अधिक श्रेष्ठ हैं, उसको बोलते हैं। एक शोविनिस्ट होता है जो अपने देश और अपनी जाति को श्रेष्ठ मानते हैं, तो मैतेई वाले कहते हैं कि हम कुकुजो जो कम्युनिटी है उससे ज़्यादा हम श्रेष्ठ हैं, और जो कुकुजो कम्युनिटी है उसके प्रतिनिधि कहते हैं कि हमारी कम्युनिटी जो है वो मैतेई कम्युनिटी से अधिक श्रेष्ठ है। तो ये आपका शोविनिस्ट हो जाएगा, अपने जाति को, अपने देश को श्रेष्ठ मानने वाला। तो जातीय जो शोविनिस्ट ग्रुप्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव जो बोल रहे हैं, चीफ मिनिस्टर जो ज्ञापन दे रहे हैं, उनसे यही स्पष्ट हो रहा है जो हमने ऊपर पढ़ा है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। आगे कह रहा है द यूनियन गवर्नमेंट रेस्पॉन्स। अब केंद्र सरकार का जो रेस्पॉन्स है, इनकी जो प्रतिक्रिया है, इनका जो प्रत्युत्तर है, हैज बीन, ये रेस्पॉन्स की वर्ब है, ये रही है। टू रिलाई ऑन, रिलाई का मतलब होता है डिपेंड, निर्भर होना। रिलाई के साथ ऑन लगता है, डिपेंड में भी ऑन लगता है। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट की जो प्रतिक्रिया है वो रही है किस प्रकार की, निर्भर होने की। किस पर, स्मोक एंड मिरर्स। स्मोक एंड मिरर्स का मतलब होता है मुख्य मुद्दे से ध्यान हटाने वाला। ठीक है, स्मोक एंड मिरर्स का मतलब क्या है, कंफ्यूज करने वाला, मुख्य मुद्दे से ध्यान हटाने वाला। कोई अनप्लीजेंट चीज चल रही है, कुछ ऐसी सिचुएशन है जो एम्बेरेसिंग है, निर्लज्ज करने वाली, शर्मनाक सिचुएशन है, उससे ध्यान हटाने वाले को क्या बोलते हैं, स्मोक एंड मिरर्स। अप्रोच का मतलब आप किस प्रकार की अप्रोच लेकर चल रहे हो, मतलब आप किस प्रकार का दृष्टिकोण लेकर चल रहे हो, आप किस प्रकार के स्टेप्स आगे बढ़ा रहे हो, उसको अप्रोच बोलेंगे। तो यूनियन गवर्नमेंट का रेस्पॉन्स, तो रेस्पॉन्स यहाँ पे नाउन है, मैंने अभी कहा था अपोस्ट्रोफे के बाद नाउन होगा, अपोस्ट्रोफे के पहले भी नाउन होगा। तो केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया क्या रही है, स्मोक एंड मिरर्स अप्रोच रही है। मतलब ये चाहते हैं कि इस मुद्दे से देश का ध्यान हटा रहे। डैश लगा के बताया, अ डी फैक्टो अजम्पशन। डी फैक्टो का मतलब होता है इन रियलिटी, इन रियलिटी मतलब वास्तविकता में। अजम्पशन क्या होता है, अजम्पशन के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है अज्यूम, गैस करना, अनुमान लगाना। एक अजम्पशन होता है टेकिंग, अपने हाथ में शक्ति लेना। तो ये अजम्पशन ऑफ पावर्स है, इसका मतलब टेकिंग ऑफ पावर्स है। ठीक है, रिलेटेड टू, रिलेट में टू लगता है, इसका मतलब संबंधित। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब कानून व्यवस्था। एनफोर्समेंट का मतलब क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन, लागू करना, इम्प्लीमेंटेशन। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, खुद से पढ़ोगे तो हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम है इस लाइन में, लेकिन मैं बता रहा हूं उस तरीके से पढ़िए, समझ में आएगा। विदाउट पब्लिकली अनाउंसिंग द इम्पोजिशन। इम्पोजिशन का मतलब लागू करना है, इसका मतलब फोइस्ट होता है, इम्पोज करना। ठीक है, लागू करने का प्रोसेस है, किसी भी कानून आदि को लागू करना, उसको बोलते हैं इम्पोजिशन। आर्टिकल 355 नाम है, दैट यहाँ पे इस आर्टिकल के लिए आ रहा है। इस आर्टिकल के लिए इनेबल्स वर्ब है, इट डू, इट टू डू सो। देखो, यूनियन गवर्नमेंट की प्रतिक्रिया रही है कि वो इस अप्रोच पर आधारित रहे। ठीक है, ये चाहते हैं कि देश का ध्यान इस मुद्दे से हटा रहे। वास्तव में इन्होंने क्या किया है, शक्ति हाथ में ली है, पावर्स हाथ में लिए हैं, किससे संबंधित, कानून व्यवस्था से संबंधित। इन्होंने मणिपुर में कानून व्यवस्था संबंधित ताकतें जो है, वस्तुतः वो ताकत अपने हाथ में ली है। इन कानून व्यवस्था को एनफोर्स कर दिया है, इन्होंने लागू किया है विदाउट पब्लिकली अनाउंसिंग, बिना सार्वजनिक रूप से अनाउंस किए। विदाउट प्रेपोजिशन है, पब्लिकली एडवर्ब है, और यह हो गया अनाउंसिंग वर्ब। ठीक है, बगैर पब्लिकली अनाउंस किए किस चीज को, आर्टिकल 355 को लागू किए बगैर। क्योंकि आर्टिकल 355 ही वो आर्टिकल है जो इसे
इट आ रहा है गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, जो इसे समर्थ करता है ऐसा करने में। भी आर्टिकल 355 लागू कर दोगे आप, तब तो गवर्नमेंट कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले सकती, राज्य की जो कानून व्यवस्था है, जो राज्य का विषय है, वो उसको अपने हाथ में ले सकती है। लेकिन केंद्र सरकार ने ना तो ये यहाँ पे कहा है, पब्लिकली अनाउंस किया है कि हम आर्टिकल 355 को लागू कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इसने जो पावर्स हैं स्टेट वाली वो अपने हाथ में ले ली हैं, और इसके अप्रोच यही रही है कि वो अपन देश का ध्यान जो है इस मुद्दे से हटाना चाहती है, ये कहना चाहता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। फिर कह रहा देयर हैज़ बीन लिटिल फॉलो अप। देखो याद रखो, लिटिल अकेला हो, फ्यू अकेला हो, अकेले का मतलब ना इससे पहले ए हो और ना द हो, तो इसको हम पढ़ लेंगे नो या नथिंग, है ना। जब नाउन आगे होगा तो नो पढ़ेंगे, जब ये खुद प्रोनाउन होगा, नाउन नहीं होगा तो नथिंग पढ़ेंगे, तो इसको पढ़िए नो। फॉलो अप का मतलब पीछा करना, है ना, फॉलो अप। देयर हैज़ बीन लिटिल फॉलो अप ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, कॉन्फिडेंस बनाने वाले कदम, मेजर्स मतलब कदम, बिल्ड मतलब बनाने वाले, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास। तो कह रहा है कि देयर हैज़ बीन नो फॉलो अप, मतलब कोई यहाँ पे काम नहीं किया गया, किस चीज़ का, कॉन्फिडेंस बढ़ाने का, विश्वास जगाने का, किस में, बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द एथनिक ग्रुप्स, जो जातीय समूह हैं उनके जो प्रतिनिधि हैं उनमें। आफ्टर विजिट्स, किसके बाद, विजिट्स के बाद, विजिट्स किसके हुए हैं, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह एंड अदर्स फ्रॉम द हिज मिनिस्ट्री। एक तो अमित शाह यहाँ पे आए और उनके जो मंत्रिमंडल है उनसे कुछ और नेता लोग भी आए, लेकिन उनसे फर्क नहीं पड़ा। समझ में आ रही है। तो कोई यहाँ पे फॉलो अप नहीं किया गया, या फिर कहें कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वाली बात नहीं हुई है, न किसी में विश्वास जगाने का काम नहीं किया है, किसके बीच में, रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में। अब आप सोचेंगे कि बिटवीन तो दो के लिए आता है, यहाँ रिप्रेजेंटेटिव्स दे रखा है तो दो तो नहीं है, तो ये दो की ही बात तो कर रहा है, क्योंकि एक तो एथनिक ग्रुप हो गया, मैतई एक हो गया, क्योंकि जो कम्युनिटी जो है उसकी बात कर रहा है। फिर भी अगर दो से अधिक के लिए ये आता है बिटवीन, तो तब आ सकता है जब एक ही छत हो और उसके नीचे 5-4 पार्ट उसके हों। कहने का मतलब उसको हम बोलेंगे क्या, म्यूचुअल रिलेशन। अगर परस्पर संबंध हो तो परस्पर संबंध तो होगा ही, दो ही कम्युनिटी है ना, मैतई है क्योंकि जो कम्युनिटी है, इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये जो जुड़े हुए हैं ये म्यूचुअल रिलेशन होगा, इसलिए इसको हम बिटवीन से ही दर्शाएंगे। तो कह रहा है कोई फॉलो अप नहीं रहा है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का, मतलब कोई यहाँ विश्वास जगाने का काम नहीं किया गया है एथनिक ग्रुप्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में। किसके बाद, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के विजिट के बाद, और इनके गृह मंत्रालय से ही, और अन्य लोग भी आए थे इनके मिनिस्ट्री से, उनसे भी ऐसा नहीं हुआ। द लेटेस्ट विजिट बाय ये होम मिनिस्ट्री टीम। अब जो हाल फिलहाल एक विजिट हुआ है, विजिट यहाँ पे नाउन है, लेटेस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है, लेट की डिग्री कंपैरेटिव है, याद रखिए। इसकी पॉजिटिव डिग्री लेट होगी, इसकी कंपैरेटिव लाइटर होगी, इसको लाइटर पढ़ते हैं, और इसकी सुपरलेटिव होती है लेटेस्ट, ठीक है। ऐसे ही एक होता है लेट और इसकी कंपैरेटिव होती है लेटर, एक होता है लास्ट। बस फर्क समझिए इन दोनों में, ये है वो टाइम के लिए आता है और ये आता है सीक्वेंस के लिए, क्रम बताने के लिए, ठीक है। ये सीक्वेंस के लिए आएगा, ये टाइम के लिए आएगा। तो ये लेटेस्ट है, नवीनतम, अभी हाल फिलहाल में ही सबसे लेटेस्ट जो है विजिट जो हुआ है एक होम मिनिस्ट्री टीम के द्वारा, वो विजिट है इज अ रिएक्शन, प्रतिक्रिया। रिएक्शन किस चीज़ के प्रति है, तो टू लगेगा। रेजोल्यूशन बाय सम एमएलएज, तो कुछ एमएलएज ने यहाँ पे रेजोल्यूशन, प्रस्ताव भी कह सकते हैं रेजोल्यूशन को, और रेजोल्यूशन का एक मतलब होता है दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प क्या है, डिटर्मिनेशन, ठीक है। एक इसको हम कह सकते हैं स्टीड फास्टनेस, ये होता है दृढ़ संकल्प। तो क्या कह रहा है, लेटेस्ट विजिट जो है होम मिनिस्ट्री टीम के द्वारा वो रिएक्शन है, मतलब हाल फिलहाल क्यों विजिट किया होम मिनिस्ट्री की टीम ने, तो वो प्रतिक्रिया है किसके प्रति, क्योंकि यहाँ कुछ एमएलएज के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया है। यहाँ तो खैर प्रस्ताव है इसका मतलब, वैसे इसका मतलब दृढ़ संकल्प भी होता है। एक प्रस्ताव लाया गया है किस चीज़ का, कि वो सामूहिक कार्यवाही की जाएगी, कलेक्टिव एक्शन लिया जाएगा। किसके बाद, फॉलोइंग का मतलब है आफ्टर, फ्रेश का मतलब है न्यू, किलिंग्स का मतलब हत्याएं, वायलेंस का मतलब हिंसा। मोरे टाउन यहाँ का एक कस्बे का नाम है। तो मोरे टाउन में जो नई एक मतलब वारदातें हुई हैं, घटनाएं घटी हैं, हत्याएं की गई हैं और हिंसा हुई है, उसके बाद कुछ एमएलएज के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया था सामूहिक कार्यवाही करने का। इसके बाद यहाँ पे ये हाल फिलहाल एक विजिट किया गया है होम मिनिस्ट्री टीम के द्वारा, ये कहना चाहता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बात करेंगे एक ट्रांसलेशन की, जो हमने एक नया प्रकार शुरू किया है, इसमें एक नई चीज़ हमने ऐड ऑन की है इसके अंदर। तो ये इसका ट्रांसलेशन आपको करना है, एक बार पढ़िए, कोशिश करिए क्या कहना चाहता है, देखो।
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियों ने अभी से मतदाताओं को रिझाने का काम शुरू कर दिया है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इसमें है सभी पार्टियों ने। तो देखो क्या हो सकता है, ऐसा कर दूं मैं, ऑल द पार्टीज, ये मद्देनजर वाला देखेंगे एक बार देखो, ऑल द पार्टीज, सभी पार्टियों ने शुरू कर दिया है। आ के बाद में है, आ ई ए की मात्रा हो और लास्ट में है दे रखा हो तो प्रेजेंट परफेक्ट लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव लगता है तो पार्टीज में लगेगा हैव। तो ऑल द पार्टीज हैव स्टार्टेड, सभी पार्टियों ने शुरू कर दिया है। क्या? काम। काम किसका है? तो काम निश्चित हो गया, द वर्क। काम किसका है? काम है रिझाने का, रिझाना मतलब आकर्षित करने का, और आकर्षित करने या रिझाने को बोलते हैं वो, और चूंकि प्रेपोजिशन लग गया तो इसलिए आएगा आईएनजी ऑफ वूइंग। किसका? वो करने का, मतदाताओं को, मतदाताओं का मतलब वोटर्स, ठीक है, वूइंग वोटर्स। अब वोटर्स निश्चित तो है नहीं यहाँ पे कौन से वोटर्स हैं, ठीक है, इसलिए वोटर्स ही लिखेंगे, देन ही लगाएंगे इसमें। तो ऑल द पार्टीज हैव स्टार्टेड द वर्क ऑफ वूइंग वोटर्स, अभी से, फ्रॉम नाउ ओनली, अभी से, और कोई तरीके से भी लिखा जा सकता है ना। अब ये क्या है? लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, मद्देनजर के लिए लगाएंगे इन व्यू ऑफ, इसके चलते, इन व्यू ऑफ द लोकसभा, लोकसभा, अब ये लोकसभा अलग अलग लिख लीजिए, जगह नहीं बची यहाँ पे, मैं एक बार समझाना चाह रहा था कैसे करना है आपको। लोकसभा और क्या है? चुनाव, इलेक्शंस, ठीक है। तो इन व्यू ऑफ द लोकसभा इलेक्शंस, ये तो हो गया इसके मद्देनजर सभी पार्टियों ने, ऑल द पार्टीज, स्टार्ट कर दिया है, हैव स्टार्टेड। क्या काम? द वर्क। किसका काम? रिझाने का। किसको? वोटर्स को। अभी से, फ्रॉम नाउ ओनली, फ्रॉम नाउ मतलब अब से, अभी से, तो इसलिए फ्रॉम नाउ ओनली। और कोई तरीके से भी कर सकते हो, देखो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, और वैसे मैंने लिख के भी दिया है, इसके अकॉर्डिंग कर लीजिए। अभी से ऑलरेडी कर रखा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी से भी कर सकते हो। इन व्यू ऑफ द लोकसभा इलेक्शंस, है ना, ये तो हो गया इसके मद्देनजर सभी पार्टियों ने शुरू कर दिया है, अभी से मतलब पहले से ही, ऑलरेडी स्टार्टेड द वर्क, किसका? वूइंग, रिझाने का, वोटर्स को। यहाँ द लगाने की जरूरत नहीं है, द मत लगाइए इसको, है ना, द वोटर्स नहीं करना है, क्योंकि वोटर्स तब लगाइए द जब आपको निश्चित दे रखा हो। तो ये तो सभी मतदाताओं की बात है, जेनरिक बात कर रखी है, इसलिए यहाँ पे द लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपका आज का सेशन हुआ, कल मुलाकात होगी एक नए सेशन के साथ ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।